और बात संभल की करते हैं, जहां हिंसा के बाद होली का पर्व जोरदार तरीके से मनाया गया। 64 साल बाद एक ही दिन जहां होली का पर्व आया तो जुमे की नमाज भी इसी दिन अदा की गई और सुरक्षा भी चाक चौबंद थी। सड़कों पर अधिकारी थे तो वहीं विवादित ढांचे के पास भी सुरक्षा सख्त थी। संभल में भारी उत्साह, 3 लेयर सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर, नहीं मार पाएगा कोई पर। संभल में हुई हिंसा के बाद आज होली के त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक दिन पड़ने से चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर आई। खुद अधिकारी सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभालते दिखे। पूरे शहर में ही नहीं, विवादित ढांचे के पास भी सुरक्षा के सख्त पहरा दिखाई दिए। एक तरफ फोर्स की तैनाती तो दूसरी तरफ सुबह से ही संभल में रंगोत्सव की धूम दिखी। और लोगों ने होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। चेहरे पर फगुआ के रंग और जोगीरा सारा रारा की गूंज के जरिए कुछ ऐसे संभल में होली का हुड़दंग देखने को मिला। तो मैं देखिए होली का जो जुनून है लोगों पर, किस तरह से परवान चढ़ते हुए बोल रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं और यही नहीं, संभल के आसपास की गलियां अब हम आपको दिखाएं। हर तरफ देखिए इस समय पूरी गलियां सजी हुई हैं और देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रही हैं, ये जो रंग बिखरे पड़े हैं, ये दर्शा रहा है कि लोग यहाँ पर काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं। कैसा लग रहा है भाई होली पे इस बार? कैसी होली मन रही है? होली इस बार बहुत बढ़िया है और सभी के मन में बहुत ज्यादा खुशी है। और इस बार की होली हमें बहुत अच्छी लग रही है और सभी के मन में खुशी है। जैसा आप देख रहे हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और सबके मन में बहुत ज्यादा खुशी है। अब मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन मैं होली मनाने के लिए हरदा संभल आता हूँ जी। विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने आप लोग जश्न मना रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस फोर्स बहुत है, तो किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। होली के रंग में सराबोर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की शुभकामनाएं देते दिखे। चारों तरफ होली का रंग ऐसा जमा कि लोगों ने इस बार की होली को ऐतिहासिक करार दे दिया। बहुत अच्छा लग रहा है होली के मौके पर, बहुत शांतिपूर्वक होली हो रही है। शांतिपूर्वक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की टीम तो गलियों में घूम रही है, कैसा डर है? अरे बहुत अच्छा हो रहा है इस बार तो। बढ़िया है माहौल है, जिस हिसाब से आपने देखा है यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है। पुलिस भी अपनी ड्यूटी करने में पूरी तरीके से। जैसे आप लोग पैदा हुए कभी ऐसी होली संभल में देखे थे? नहीं, ऐसी होली अभी तक नहीं देखे हैं, आज देख रहे हैं। बहुत अच्छी शांतिपूर्वक होली यहाँ उत्पन्न हो रही है। अपने जीते जी आपने ऐसी संभल में होली शायद ही देखी होगी, क्यों? संभल की होली बहुत ही ऐतिहासिक होली है और पूरे विश्व में आप देख पा रहे होंगे, पूरा विश्व में लोग संभल की होली को देख पा रहे होंगे। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही शानदार आयोजन होली के पावन पर्व पर किया जा रहा है। हालांकि इस बार संभल में होली के नजर आ रहे रंग के पीछे पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है तो वहीं पीएसी और आरएएफ की टुकड़ी हर किसी पर नजर रखी है। पूरे इलाके में सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है तो वहीं गली गली पर ड्रोन की नजर है। पूरे शहर को जोन में बांटकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। होली के दिन जो आप लोगों ने तैयारियां की, लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा है, और क्या क्या बंदोबस्त है? होली पे तो आनंद ही होता है और सब लोग आनंद ले रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, पानी से, रंगों से, गुलाल से होली खेल रहे हैं और सभी शांति के साथ, सहयोग के साथ, समन्वय के साथ बहुत अच्छे से होली खेल रहे हैं। जुम्मे की नमाज भी अदा होगी। अभी तक जितने भी जुलूस हैं, सारे जुलूस हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर होली खेल रहे हैं और इसके बाद में जुम्मे की नमाज होगी। अदरवाइज सभी लोग अपने अपने मोहल्लों में बड़ी खुशी के साथ में होली खेल रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बाकी लोगों को इतने खुशी से होली मनाते हुए देखता हूँ। दरअसल पिछले साल नवंबर में भड़की हिंसा के बाद से शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। शहर में कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए पहले से ही प्रशासन ने तैयारी की हुई है, जिसकी तस्वीर आज देखने को भी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात यूपी एटीएस को मिली सफलता की करते हैं। यूपी एटीएस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आईएसआई एजेंट जो है वो हनी ट्रैप में फंसकर
भारत की जानकारी पाकिस्तान में बैठे खुफिया एजेंसी के लोगों तक पहुंचा रहा है। कैसे पकड़ा गया, इस रिपोर्ट से जानते हैं। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी ATS ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की ISI हैंडलर, जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। ISI ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस युद्ध की जिसे रुकने को लेकर तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध की बात कर रहे हैं। आखिर कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके? क्योंकि जेलेंस्की एक तरफ लगातार गुहार लगा रहे हैं कि युद्ध रोक दिया जाए, तो पुतिन बार बार इस युद्ध को रोकने की बात को टालते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध में सभी को लग रहा था कि जेलेंस्की के 30 दिन युद्ध विराम वाले ऑफर को पुतिन मान लेंगे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि अब पुतिन को फैसला करना है, और यूरोप ने तो यहां तक कह दिया था कि गेंद रूस के पाले में है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ी चालाकी से गेंद को वापस जेलेंस्की और ट्रंप के पाले में धकेल दिया। दरअसल शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। उनके मुताबिक ट्रंप ने पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकालने को लेकर चर्चा की है। साथ ही ट्रंप ने पुतिन से युद्ध में घिरे यूक्रेनी फौजियों के साथ रहम दिखाने की अपील की। ट्रंप ने ये तक कहा कि यह युद्ध खत्म करने का सही समय है। इस साल जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मुहिम को पुतिन ने करारा झटका दे दिया। Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный. पुतिन ने गुरुवार को जो बयान दिया, उसे सुनने के बाद जेलेंस्की बहुत खुश नहीं थे। जेलेंस्की ने तब भी कहा था कि वो युद्ध टालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे से पहले तक ट्रंप भी कहते रहे कि पुतिन अगर युद्ध विराम की बात पर सहमत नहीं हुए तो दुनिया निराश होगी। खैर, पुतिन ने वही किया, लेकिन दुनिया का पता नहीं जेलेंस्की इस बात से जरूर निराश हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन के बयान पर जेलेंस्की का भी बयान सामने आया। रूस की चालबाजी को खत्म करना जरूरी है। जेलेंस्की कह रहे हैं युद्ध को लंबा खींचना चाहता है रूस।